वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर का क्लास नंबर 13, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कहां पे यूज की जाती है, ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बता दूं कि लेक्चर नंबर 12 में मैंने बताया था वार्ड लेयोनार्ड सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका हम यूज कहां पर करते हैं और क्या उसके जो है तो क्या क्राइटेरियाज होते हैं, अर्थात उसमें क्या क्या हम लोग मैकेनिज्म लगाते हैं और उसकी स्पीड किस हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग वार्ड लियोनार्ड सिस्टम जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक हम 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे थे, देन हम लोग जो है तो एक जनरेटर यूज कर रहे थे, देन हम जो है तो एक डीसी मोटर को जो है तो कंट्रोल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वार्ड लियोनार्ड जो मेथड होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, महंगा होता है, बिकॉज ऑफ कि उसमें हम क्या करते हैं, एक अलग से 3 फेज इंडक्शन मोटर लगाते हैं, साथ में वहीं पे हम एक जनरेटर का भी यूज करते हैं। तो किसी एक डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ता है, एक मोटर अलग से और एक जनरेटर अलग से अरेंज करना पड़ता है, जिस वजह से वार्ड लियोनार्ड मेथड बहुत कॉस्टली होता है, महंगा होता है। इसी वजह से फ्रेंड्स हम इसका यूज बहुत कम करते हैं, ना के बराबर नहीं करते हैं, है ना। हम केवल उन जगहों में करते हैं जहां पे हमें 10:1 अर्थात बहुत कम स्पीड तक जो है हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। लाइक हम बात करें फ्रेंड्स, कहां पे, रोलिंग मिल हो गया, पेपर मिल हो गया, है ना, एलिवेटर वगैरह हो गया, ऐसे कुछ चीजें हैं, है ना, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं जहां पे हमें जो है तो कम से कम मतलब 10:1 कहने का मतलब यह है कि बहुत लो लेवल में, बहुत कम स्पीड तक हमें कंट्रोल करने की जहां पे आवश्यकता होती है, वहां पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, और यदि इस चैनल में पहली बार हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल का जो है तो लिंक शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 13 डीसी मोटर, जिसके हम अंतर्गत पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो है वो एक यांत्रिक ब्रेकिंग की तुलना में विद्युत ब्रेकिंग जो एक यांत्रिक ब्रेकिंग होती है फ्रेंड्स, उसकी तुलना में जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होती है वो बहुत स्मूथ होती है और बहुत इजी होती है। ठीक है, यांत्रिक ब्रेकिंग की तुलना में विद्युत ब्रेकिंग ज्यादा स्मूथ और अच्छी होती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? विद्युत ब्रेकिंग का। अब ब्रेकिंग के समय मोटर जनरेटर के रूप में कार्य करने लगती है, इस वजह से उसमें क्या होता है कि जो है तो एक ब्रेक टाइप से काम करता है। अर्थात होता क्या है कि पहले क्या होती है फ्रेंड्स कि मोटर हमारी रोटेट करती है, एज अ मोटर काम करती है। जैसे हम क्या करते हैं कि उसमें इंटरनली कनेक्शन चेंज करने के कारण उसका जो रोटर होता है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स रोटेट करने लगता है। उस वजह से वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग अर्थात एक जो है तो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग हम बोलेंगे, या फिर हम प्लगिंग ब्रेकिंग बोलेंगे, या रिहॉस्टेड ब्रेकिंग बोलेंगे। इस टाइप की जो ब्रेकिंग होती हैं वो वहां पे काम करने लगती हैं, जिस वजह से हमारी मोटर की स्पीड क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्यों हम यूज करते हैं और मैकेनिकल ब्रेकिंग की अपेक्षा ये अच्छी क्यों होती है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं यांत्रिक ब्रेकिंग की तुलना में। मैं आप लोग को बता दूं, यांत्रिक ब्रेकिंग की तुलना में विद्युत ब्रेकिंग अच्छी एवं स्मूथ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कि जो हमारी मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में जो विद्युत ब्रेकिंग होती है वह अच्छी और स्मूथ होती है। इसलिए हम मोटर को रोकने के लिए
के लिए विद्युत ब्रेकिंग का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान में आपको रखना है कि यांत्रिक ब्रेकिंग जो होती है उसकी तुलना में विद्युत ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती है, स्मूथ चलती है ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि मोटर को रोकने के लिए हम विद्युत ब्रेकिंग का उपयोग करते हैं। ब्रेकिंग के समय क्या होता है, कौन सी घटना होती है, ये हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो होता क्या है एक्चुअली में कि ब्रेकिंग के समय मोटर एज अ जनरेटर की तरह कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि ब्रेकिंग के समय मोटर जो होती है वो एज अ जनरेटर की तरह वर्क करती है। इस वजह से हमारा वहां पे क्या होता है, एक ब्रेक लगता है या ब्रेकिंग वहां पे होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि जो हमारी मोटर होती है वो ब्रेकिंग के समय क्या होती है, एज जनरेटर की तरह कार्य करती है। इस वजह से वहां पे एक ब्रेकिंग कार्य करती है और उस ब्रेकिंग को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग की। तो कोई आपसे यदि क्वेश्चन करता है या क्वेश्चन आता है, पूछता है कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग या ब्रेकिंग कितने प्रकार की होती है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ब्रेकिंग जो है तो 3 प्रकार की होती है। तो हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग। हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, तो कितने प्रकार की होती है, तो फ्रेंड्स ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है फ्रेंड्स प्लगिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। सेकेंड होती है रिहोस्टेटिक इसी को हम डायनेमिक भी बोल लेते हैं, रिहोस्टेटिक या डायनेमिक इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ओके, थर्ड है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। रीजनरेटिंग का बहुत ही कॉन्सेप्ट बढ़िया है, हम समझेंगे उसको। रीजनरेटिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तो फ्रेंड्स यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है या एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि विद्युत ब्रेकिंग कितने प्रकार की होती है, तो आपको मार्क करना है 3 प्रकार की। यदि ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको ये नाम याद रखना है। पहली होती है प्लगिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, दूसरा होता है रिहोस्टेटिक या इसी का दूसरा नाम होता है डायनेमिक ब्रेकिंग, तीसरा होता है रीजनरेटिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तो हम इन तीनों को जो है 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स की प्लगिंग ब्रेकिंग क्या होती है, रिहोस्टेटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होती है और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग क्या होती है। इनको हम जो है तो बाय डायग्राम है ना, हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि प्लगिंग ब्रेकिंग क्या होती है। ओके, हम देख लेते हैं सबसे पहले प्लगिंग ब्रेकिंग के बारे में। तो प्लगिंग जो ब्रेकिंग होती है फ्रेंड्स, उसका डायग्राम बना लेते हैं। उसका डायग्राम बनाने के बाद हम उसको समझेंगे कि वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं फ्रेंड्स। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लगिंग ब्रेकिंग को, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सर्किट डायग्राम, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक हमारे पास में फील्ड कॉइल हो गई, फिर हमारे पास में सेंट, इसको हम बोल सकते हैं, एक हमारे पास में फ्रेंड्स हो गई
ओके। हाँ, तो यहां पे हम लोग जो है तो एक एज अ रजिस्टर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि यहां पे हम लोग का जो है तो आर्मेचर काम कर रहा होगा, ठीक है। यहां पे क्या है, आर्मेचर है, ये हो गया हमारा आर्मेचर। यहां पे हमारे पास में ईबी जो है तो प्लस माइनस करंट जनरेट होगी। यहां पे हम बोलेंगे आईए, यहां पे हमारे पास में होगा आर्मेचर करंट और आरए, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज सप्लाई V, वोल्टेज सप्लाई, ओके। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, करंट यहां से इंटर करेगी, करंट यहां पे जाएगी, तो दो करंट यहां पे हमें मिलेंगी। एक तो हमारे यहां पे शंट करंट मिलेगी और यहां पे हमारे पास में क्या मिलेगी, एक सीरीज करंट मिलेगी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं SH, इसको दे देंगे हम क्या फ्रेंड्स, IARA हम लोग जो है तो ऑलरेडी दे चुके हैं, अर्थात यहाँ पे आर्मेचर करंट जो है तो वर्क करेगी, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है तो कन्वर्ट कर रहे हैं कब, जब हमको ब्रेकिंग कराना होगा, प्लगिंग ब्रेकिंग कराना होगा। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारी ये हमारी क्या हो गई, जनरल मोटर हो गई, नॉर्मल मोटर हो गई, जो रोटेट कर रही है, जो घूम रही है ना। इसको हम लिख देते हैं प्लगिंग से पहले, ओके, प्लगिंग से पहले कुछ इस प्रकार से मोटर हमारी होती है, ठीक है। ये आर्मेचर हमारा हो गया। अब हम देखेंगे प्लगिंग के बाद कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पे प्लगिंग के बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारी ये कॉइल तो एज इट इज वैसे के वैसे रहेगी, लेकिन अंदर का जो कनेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वहीं से हमारा जो है तो क्या होगा फ्रेंड्स कि आर्मेचर की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। वो आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या हो रहा होगा वहां पे, है ना, वहां पे क्या होगा कि ब्रेकिंग काम कर रही होगी। ये देखो, पहले हमारी करंट अंदर आ रही थी, अब हमारी करंट कहां जा रही है फ्रेंड्स, बाहर जा रही है, ठीक है। अब टर्मिनल कहां हो गया, पॉजिटिव यहां हो गया, ठीक है। निगेटिव यहां होगा, यहां पे क्या था, पॉजिटिव यहां था, निगेटिव यहां था, क्योंकि करंट हमारी अंदर की तरफ आ रही थी, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, कुछ नहीं हमने किया है, बस करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है। सारी चीजें वैसे की वैसी है फ्रेंड्स, लेकिन हमने क्या किया है कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। ये वहां जुड़ा होता था ऊपर की साइड में, लेकिन हमने क्या किया है फ्रेंड्स, उसको नीचे की साइड में जोड़ दिया है। तो करंट क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई, जिस वजह से यहां पे हमारा आरए हो जाएगा, जिस वजह से वहां पे क्या हो गया फ्रेंड्स, एक एज अ ब्रेकिंग काम करने लगी। अब देखो हमारी आईए जो है वो यहां पे तो जा रही है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। करंट की डायरेक्शन हमने क्या किया फ्रेंड्स, चेंज कर दिया। अब यहां पे हमारे पास में ये जो है सप्लाई करंट है, यह हम बोल सकते हैं कि इनपुट करंट है, ठीक है। ये हमारा जो हो गया फ्रेंड्स वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई। अब देखो अंतर क्या समझ में आ रहा है आपको, प्लस माइनस यहां पे हमने ऑलरेडी दे दिया है। अब अंतर क्या समझ में आ रहा फ्रेंड्स कि यहां पे इनकमिंग करंट जो है, जो हमारी करंट आ रही थी वो सीधे नीचे की ओर जा रही थी, अर्थात आर्मेचर करंट की डायरेक्शन ये थी। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि आर्मेचर करंट कहां है, आ तो रही है, लेकिन कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अर्थात क्या हो गया यहाँ पे, प्लगिंग मेथड का मतलब यही होता है कि हमने उसकी करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। आर्मेचर करंट की जो दिशा है उसको हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, जिस वजह से वहां पे क्या हो गया, एक ब्रेकिंग काम करने लगी, जिसका हमने नाम दिया है प्लगिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि हो क्या रहा है, ठीक है। प्लगिंग इलेक्ट्रिक, है ना। प्लगिंग के बाद की हम बात कर रहे हैं, कंडीशन की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो प्लगिंग के बाद कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमारा बन करके मिलेगा। ओके, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ये जो मोटर है फ्रेंड्स, ये शंट मोटर है, ठीक है। ये जो है ना शंट मोटर है, ठीक है। ये कौन सी मोटर है, शंट मोटर है, ठीक है। कौन सी मोटर है फ्रेंड्स, शंट मोटर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। शंट मोटर के कारण यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि डायरेक्शन इसकी इस तरीके से, शंट यहाँ पे जो है तो ISH, यहाँ पे एक शंट जो है तो वाइंडिंग लगी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास में जो है तो क्या है, डायरेक्ट हमारे पास में एक रजिस्टर लगा हुआ है, आर्मेचर करंट इनकमिंग आ रही है, ठीक है।
तो ये हमारा जो है तो डायग्राम इस तरीके से क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, इसी वजह से इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग का काम करता है। इसमें आर्मेचर की विपरीत संयोजन करते हैं। अब हम इसकी थ्योरी कुछ लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो क्या कह रहा है कि इसमें आर्मेचर को विपरीत संयोजन करते हैं जिससे मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इस विधि में आर्मेचर कनेक्शन को विपरीत, है ना, विपरीत या उल्टा आप लिख सकते हो, विपरीत दिशा में जोड़ने के कारण मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगती है। इसी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि वहां पे एक ब्रेकिंग काम करती है। प्लगिंग के दौरान प्रतिरोध आर्मेचर, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। प्लगिंग के दौरान प्रतिरोध आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाते हैं व डीसी में आर्मेचर कनेक्शन बदलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा कि प्लगिंग के दौरान जब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मल मोटर को प्लगिंग में शिफ्ट करते हैं। नॉर्मल मोटर को जब हम प्लगिंग की कंडीशन में प्लगिंग में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, प्लगिंग के दौरान जब प्लगिंग कर रहे होते हैं तो प्लगिंग के दौरान प्रतिरोध का जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है उसके साथ सीरीज में हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। अर्थात जो हमारा आर्मेचर प्रतिरोध होता है उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, वह डीसी में आर्मेचर कनेक्शन को बदला जाता है। उस समय पे जो डीसी करंट हमारे पास अवेलेबल होती है उसके द्वारा क्या करते हैं हम कि उस कनेक्शन को चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि डीसी व एसी मोटर में, है ना, दोनों कनेक्शन को इंटरचेंज करते हैं। ये हम कह सकते हैं, है ना, हम ये कह सकते हैं, नोट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये हम कह सकते हैं कि डीसी व एसी, है ना, चाहे वो अल्टरनेटिंग मोटर हो या डीसी डायरेक्ट मोटर हो, डीसी मोटर हो, है ना, डीसी व एसी मोटर दोनों में, है ना, दोनों में कनेक्शन इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं कि डीसी में भी और एसी में, एसी डीसी दोनों मोटरों में हम क्या करते हैं, कनेक्शन को इंटरचेंज करते हैं, अर्थात कनेक्शन को बदलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहां पे कि प्लगिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग काम करती है। ओके, अब हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फ्रेंड्स, हमको स्पेस मिल जाए। अब हम इसके वर्किंग को देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती है, इलेक्ट्रिक जो प्लगिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है वो कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो उसके हम जो है तो
विधि को देख लेते हैं, किस प्रकार से हम जो है तो उसका जो है तो यूज करते हैं। आपने डायग्राम बना लिया होगा, डायग्राम समझ गए होंगे। ये सिंपल मोटर है, कौन सी मोटर? शंट मोटर है, ठीक है। ये कौन सी मोटर है? शंट मोटर है, ठीक है। और शंट मोटर को हमने क्या किया है? इंटरचेंज कनेक्शन बना करके हम उसको क्या कर रहे हैं? प्लगिंग के बाद ही कुछ इस प्रकार कनेक्शन हम कर लेते हैं। मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूं, आई होप आपने बना लिया होगा। हम लोग अब इसके थ्योरी को हम जो है तो समझते हैं कि ये क्या कह रही है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रनिंग अवस्था जब मोटर घूम रही होती है, ओके फ्रेंड्स, जब मोटर घूम रही होती है उसको हम बोलते हैं रनिंग अवस्था, है ना। तो रनिंग अवस्था में आर्मेचर के कनेक्शन को हम क्या करते हैं? कनेक्शन को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं, है ना। आर्मेचर के कनेक्शन को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? रनिंग अवस्था में जब मोटर हमारी क्या हो रही होती है? घूम रही होती है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? सप्लाई को जो है तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो हमको मोटर में जो हमारे करंट वोल्टेज मिल रहा होता है उसको हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं, अर्थात उसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसे सप्लाई से उल्टा जोड़ देते हैं, है ना। फिर उसे सप्लाई से उल्टा करके उसे जोड़ते हैं। इससे आर्मेचर में ईएमएफ ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इससे आर्मेचर में हम पूरा लिख देंगे उसको, बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। बैक ईएमएफ एवं सप्लाई वोल्टेज की दिशा समान हो जाती है। सप्लाई वोल्टेज की दिशा समान हो जाती है। क्या कह रहा है कि इस विधि में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रनिंग अवस्था में आर्मेचर के कनेक्शन को सप्लाई से क्या करते हैं? सबसे पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर उसे सप्लाई से उल्टा करके उसे जोड़ते हैं। इससे हमारा जो आर्मेचर करंट होती है फ्रेंड्स, जिसमें आर्मेचर में जो बैक में बनता है फ्रेंड्स, जो सप्लाई वोल्टेज होता है, उन दोनों की दिशा क्या होती है? समान हो जाती है। अर्थात दोनों की जो हमारी दिशाएं होती हैं, अपकमिंग करंट वोल्टेज अर्थात सप्लाई वोल्टेज और जो हमारे अंदर उत्पन्न ईएमएफ होता है, उन दोनों की दिशा क्या होती है? पहले क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी इनकमिंग करंट वोल्टेज क्या होती है? कुछ ऐसी होती है। और यहां पे आर्मेचर में ईवी बनने के कारण यहां पे फ्रेंड्स क्या बनने के कारण? ईवी बनने के कारण क्या होता है कि यहां पे रिवर्स हमारी करंट होती है।
लेकिन यहां पे क्या होता है, टॉर्क बनता है, हमारी मोटर घूमती है। लेकिन हम क्या करें कि इसको अरेंजमेंट ऐसा कर दे फ्रेंड्स कि ये ऐसी ना बने, है ना, इसकी भी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो जाए। अर्थात सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ की दिशा दोनों सेम हो जाएंगी। सेम दिशा में अगर रोटेट जो सप्लाई वोल्टेज और ईएमएफ मिलने लगेगा तो क्या होगा, वहां पे जो है तो एक ब्रेकिंग काम करने लगेगी। अर्थात वहां पे क्या होगा, हमारे स्पीड को ये अपोज करने लगेंगे। आजा उस टाइम में क्या होगा, मोटर हमारी सप्लाई नहीं ले रही होगी, उस समय में हमारी जो मोटर है वो सप्लाई देना प्रारंभ कर देगी। अर्थात उस समय पे हमारा मोटर जो है वो एज जनरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करते हैं ब्रेकिंग के टाइम में, कि हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारी मोटर क्या होती है, जनरली मोटर क्या होती है कि हमारी मोटर जो होती है फ्रेंड्स क्या करती है, वो करंट लेती है। ठीक है, करंट हमारी आ रही होती है, इसके अंदर जो करंट वोल्टेज बनता है बैक ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होती है, उस समय पे रिवर्स होती है, अपोजिट होती है, आने वाली करंट की दिशा में होती है। कितनी, 180 डिग्री पे। कितना, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे क्या होता है, जो है तो हमारा ईबी काम कर रहा होता है बैक ईएमएफ, ये होता है हमारा सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये सप्लाई वोल्टेज कहां हो गया, ऐसे। और ईबी जब बनता है प्लस माइनस, उसका जो सप्लाई का दिशा होती है कैसी होती है, अपोजिट। 180 डिग्री क्या होता है, रिवर्स होता है, कौन, बैक ईएमएफ फ्लो होता है। लेकिन हम क्या करें कि इन दोनों की दिशा क्या कर दें, इन दोनों की दिशा क्या कर दें फ्रेंड्स, सेम कर दें। यहां पे ईबी की दिशा भी सेम कर दें और सप्लाई वोल्टेज की दिशा भी सेम कर दें, तो क्या होगा, जब आर्मेचर में ये दोनों सेम दिशा में मिलने लगेंगे तो वो करंट लेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, करंट देना स्टार्ट कर देगा। अर्थात उस समय पे हमारी जो मोटर होगी वो जनरेटर की तरह काम करने लगेगी। इसी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे एक ब्रेकिंग काम करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स और क्या हो रहा है इसमें। तो ब्रेकिंग का आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ब्रेकिंग एक्चुअली में होती क्या है, ब्रेकिंग कैसे काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, और वे आपस में, है ना, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, और वे आपस में जुड़ जाते हैं। होगा क्या कि जब दोनों की दिशाएं सेम होगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो और वे आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं तथा आर्मेचर में प्रवाहित करंट अर्थात धारा, आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा उल्टी हो जाती है, और उसका मान कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। ओके, क्या होता है कि जब आपस में आर्मेचर करंट, जो हमारे पास में आर्मेचर की बैक ईएमएफ होती है, सप्लाई वोल्टेज होती है, दोनों जुड़ जाते हैं सेम दिशा में होने के कारण, क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे करंट वोल्टेज का मान कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, कई गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः आर्मेचर को जलने से बचाने के लिए क्योंकि हो गया फ्रेंड्स, होगा क्या कि जब हमारे पास में दोनों करंट वोल्टेज अर्थात बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज दोनों जुड़ जाएंगे तो कई गुना करंट में क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब कई गुना करंट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी वाइंडिंग जलने की संभावना बढ़ जाएगी। अर्थात आर्मेचर जो होगा, हमारा जो रोटर में वाइंडिंग होगी वो जलने की संभावना उसमें पैदा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अतः आर्मेचर को जलने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जलने से बचाने के लिए उसके सीरीज में सीरीज में क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, तो उसके सीरीज में
रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध जोड़कर उसकी करंट को सीमित करते हैं, सीमित कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा कि जब आपस में करंट जुड़ जाएगी दोनों, तो क्या होगा, करंट का मान जो है कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आर्मेचर में प्रवाहित करंट की दिशा क्या होती है, उल्टी हो जाती है और उसका मान कई गुना बढ़ जाता है आता है। आर्मेचर को जलने से बचाने के लिए क्या करते हैं कि उसके सीरीज में हमने देखा था ना कि एक वाइंडिंग थी, है ना, ये एक वाइंडिंग थी, यहां पे हमने क्या किया था, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया था। तो ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया था आर्मेचर के पहले, उसको हम लोग इसीलिए जोड़ते हैं फ्रेंड्स, ताकि जब कई गुना करंट बढ़े तो हमारा आर्मेचर जले ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सीरीज में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी करंट क्या होती है, सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारा जो आर्मेचर होता है वो जलने से बच जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, आर्मेचर में करंट की दिशा। तीसरा पॉइंट है, आर्मेचर में करंट की दिशा रिवर्स होने से, मतलब उल्टा, है ना, रिवर्स होने से वह उल्टी दिशा में घूमने के लिए टार्क उत्पन्न करता है। इससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, इससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आईटीआई में बहुत सारी थ्योरी होती है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, तभी हम लोग को जो है तो एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उसको आप अच्छे से टिक कर पाओगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यहीं से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। क्या पूछ लेगा कि यदि हमें क्या करना है, कि भैया हमारी जो करंट है उसको, वो करंट अगर क्या हो, बढ़ जाए, है ना, क्या हो, कई गुना बढ़ जाए, तो हम उस करंट को सीमित करने के लिए क्या करेंगे, मोटर के जो वाइंडिंग होती है, जो आर्मेचर होता है, सॉरी, है ना, मोटर का जो आर्मेचर होता है उसके सीरीज में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, वो करंट को लिमिट कर लेता है, कम कर देता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि आर्मेचर में करंट की दिशा रिवर्स होने से वह उल्टी दिशा में घूमने के लिए टार्क उत्पन्न करता है। ठीक है, इससे उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। जब क्या होगा, उल्टी दिशा में रिवर्स कर दोगे, आप क्या करोगे, कनेक्शन को उल्टा कर दोगे, तो क्या होगा, टार्क भी उल्टा बनेगा। जब टार्क उल्टा बनेगा मतलब उल्टी दिशा में, उल्टी रिवर्स दिशा में क्या होगा, टार्क उत्पन्न हो रहा होगा, मतलब उल्टी दिशा में एक फोर्स काम कर रहा होगा, उल्टी दिशा में एक बल काम कर रहा होगा, इसलिए क्या हो रहा है, वहां पे जो है तो मोटर हमारी स्पीड क्या हो रही, कम हो रही है। ठीक है, जब टॉर्क का मतलब होता है कि वहां पे एक बल कार्य करना। अब जब उल्टी दिशा में बल कार्य करेगा तो क्या होगा, मोटर ऑटोमेटिक क्या होगी, रुकने लगेगी। वही उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम करंट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। करंट वोल्टेज में क्या हो रहा है कि पहले हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, बैक में बन रहा है, हमारी मोटर घूम रही है, हमको प्लगिंग करना है। तो मैंने लिखा था ना, डायग्राम बनाया था, प्लगिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्लगिंग के बाद कनेक्शन ऐसा अरेंजमेंट कर दे रहे हैं जिससे हमारा बैक एफ और सप्लाई वोल्टेज की दिशा दोनों की समान हो जाती है। जब दोनों की दिशाएं सेम हो जाएगी तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। करंट का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, आर्मेचर जल सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि वहां पे एक प्रतिरोध
लगा देते हैं, जो कि करंट को क्या करता है, हद तक कंट्रोल कर लेता है, जिससे हमारा आर्मेचर जलेगा नहीं। अब क्या होगा कि जब दिशा चेंज होगी, जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जब वो रिवर्स काम करेगा तो क्या होगा, वहां पे एक रिवर्स में उल्टे दिशा में एक बल भी कार्य करेगा। कौन सा बल होता है, वो टार्क, अर्थात वहां पे एक टॉर्क उत्पन्न होगा। वो जब रिवर्स में टॉर्क उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उस मोटर की स्पीड को कम कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, एक दो पॉइंट और हैं। मोटर के रुकने पर सप्लाई को क्या हो रहा फ्रेंड्स, अब मोटर के रुकने पर, मोटर के रुकने पर या रुक जाने पर, मोटर के रुकने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं, नहीं तो वह विपरीत दिशा में घूमने लगती है, विपरीत दिशा में घूमने लगती है। अब होगा क्या कि आपकी जो मोटर है ना, धीरे धीरे क्या हुई, रुकने लगी, धीमी हो गई। जब पूरी धीमी हो गई तो क्या होगा, आप उसको डिस्कनेक्ट कर दोगे सप्लाई से। अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो बंद होगी और वापस रिवर्स घूमने लगेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे आपने कनेक्शन उल्टा कर ही दिया है, वहां पे टॉर्क बन ही रहा है, वहां पे करंट वोल्टेज की दिशा सेम हो ही गई है। तो जैसे मोटर बंद हो वैसे आप क्या करो कि बटन दबा दो भैया, उसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दो, अर्थात सप्लाई वोल्टेज उसको अब नहीं देना है। यदि सप्लाई वोल्टेज आप कंटिन्यू करते रहोगे, देते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी मोटर जो है वो रिवर्स घूमना स्टार्ट कर देगी। उस समय पे क्या होगा, वहां पे बच्चों क्या होगा, मोटर हमारी जो है वो करंट लेगी नहीं बल्कि करंट देना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि जैसे उल्टा घूमना प्रारंभ की, क्योंकि जैसे ही उल्टी मोटर घूमना प्रारंभ की, उसी समय पे क्या होगा, तुरंत वो एज ए जनरेटर की तरह काम करने लगेगी और वहां पे हमको क्या मिलेगा, नया करंट वोल्टेज जो है तो आउटपुट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे हमको सप्लाई मिल रही थी वहां पे हम सप्लाई देना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि मोटर के रुकने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं, नहीं तो वह विपरीत दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, इस विधि में सबसे ज्यादा ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट कि इस विधि में सबसे ज्यादा ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस ब्रेकिंग में जो है बहुत ज्यादा जो है तो टॉर्क उत्पन्न होता है। लास्ट फ्रेंड्स एक पॉइंट और है कि इस विधि का उपयोग हम कहां पे करते हैं, तो इस विधि का उपयोग लिफ्ट में करते हैं, रोलिंग मिल में करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं और मशीन टूल्स आदि में करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका उपयोग यहां पे बता देता हूं, है ना। इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, इस विधि का उपयोग फ्रेंड्स, कौन सी विधि, प्लगिंग विधि का, है ना, प्लगिंग इलेक्ट्रिक विधि का उपयोग हम कहां पे करते हैं, तो हम लिखेंगे इसका उपयोग लिफ्ट में करते हैं, जिसको हम एलिवेटर बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है रोलिंग मिल। रोलिंग मिल का मतलब क्या है, रोलिंग मिल का मतलब है फ्रेंड्स जहां पे रॉड वगैरह, सरिये वगैरह बनती हैं। ठीक है, रॉड सरिये वगैरह बनती हैं, जहां पे बड़ी बड़ी लोहे को गला करके पिघला करके रॉड डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस मतलब जहां पे अखबार जो है तो छपते हैं। ठीक है, जहां पे बड़े बड़े अखबार, दैनिक भास्कर जैसे जो बड़े बड़े अखबार छपते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस, है ना। मशीन टूल्स आदि, है ना, ETC, इन जगहों में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि
प्लगिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का उपयोग या प्लगिंग ब्रेकिंग का उपयोग कहां पे करते हैं तो हम बताएंगे फ्रेंड्स, लिफ्ट में, रोलिंग मिल में, प्रिंटिंग प्रेस में और मशीन टूल्स में किया जाता है। ठीक है, मशीन टूल्स अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही हो तो हिंदी में आप लिख लें मशीन टूल्स। ओके, मशीन टूल्स। तो ये हमारी पहली ब्रेकिंग जो है तो फिनिश हो गई फ्रेंड्स, पहली ब्रेकिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, पहली ब्रेकिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ब्रेकिंग फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इस लेक्चर को हम लोग यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स रियोस्टैटिक डायनेमिक ब्रेकिंग, और उसी में हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स रीजनरेटिंग ब्रेकिंग को। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा और हमें ये पढ़ने को समझ में आ गया होगा, ये पढ़ने को मिला है यहाँ पे कि प्लगिंग ब्रेकिंग क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगी और यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है तो हम लोग लेकर के जल्द ही आएंगे, कल एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग दोनों और ब्रेकिंग को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि पहली बार हैं इस चैनल में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे इसी प्रकार के और लेक्चर आपको जो सबसे पहले देखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास को फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।